हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिसका केस ए हम देख चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। तो अब यहाँ पर हमारे पास एन चार्जेस हैं, एन पॉइंट चार्जेस हैं। तो उन एन पॉइंट चार्जेस से टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी सिस्टम की, वो क्या होगी, उसे हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर आप कंसीडर कीजिए या इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन Qn। इस तरह से बहुत सारे चार्ज, ये स्पेस है समझ लीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पर अभी पहले कोई भी चार्ज नहीं है और हम क्या करते हैं, इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस स्पेस में लाते हैं। तो इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस स्पेस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज एट पोजीशन P1। इसकी पोजीशन है P1 और पोजीशन वेक्टर है R1। तो पॉइंट चार्ज Q1 को पोजीशन P1, जिसकी पोजीशन वेक्टर R1 है, तक इंफिनिटी से लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? नो वर्क इज डन और जीरो वर्क इज डन, बिकॉज यहाँ पर पहले कोई चार्ज नहीं है, पहले ये एम्प्टी स्पेस है और एम्प्टी स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हमें किसी के अगेंस्ट में वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मीन्स हमने Q1 को उठाकर बाहर से यहाँ स्पेस में रख दिया और उसमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड ऑलरेडी नहीं है, पहले से कोई फील्ड मौजूद नहीं है। अब हम दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं P2 पॉइंट पर। तो यहाँ पर P2 पॉइंट पर जब हम Q2 चार्ज को लेकर आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर Q1 मौजूद है और Q1 एक फील्ड डेवलप कर लेगा और उस फील्ड के अगेंस्ट में हमें Q2 को लाने में वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क क्या होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकंड चार्ज एट पॉइंट P2 ऑफ पोजीशन वेक्टर PR2 विल बी W2। उस वर्क को हम कह रहे हैं W2, और W2 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2। Q1 जितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है उससे Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकंड पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पॉइंट चार्ज एट पोजीशन P2, और वो होगा 1/4πε0 Q1 by R12 इंटू Q2। या इसको हम और अरेंज करके लिख सकते हैं इतना। अब इसी तरह से अब हम थर्ड चार्ज को भी ला रहे हैं। यहाँ पर थर्ड चार्ज यानी Q3 को हम ला रहे हैं इस फील्ड में इन्फिनिटी से, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा? अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि दो चार्जेस मौजूद हैं यहाँ पर, Q1 और Q2। तो Q3 को जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो Q1 भी इस पर फील्ड लगाएगा और Q2 भी फील्ड लगाएगा। तो इसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो हमें दो फील्ड के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। एक वो फील्ड जो Q1 डेवलप कर रहा है और दूसरा वो फील्ड जो Q2 डेवलप कर रहा है। इसीलिए W3 क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 इंटू Q3। तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 by R13 प्लस Q2 by R23। Q1 से Q3 मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है Q3, तो Q1 से Q3 पर जो भी पोटेंशियल होगा और Q2 से Q3 पर जो भी पोटेंशियल होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सिमिलरली अगर हम फोर्थ पॉइंट चार्ज को हम लेकर आते हैं फील्ड में यानी Q4 को, तो अब यहाँ पर तीन चार्जेस अवेलेबल हैं जो कि फील्ड डेवलप कर रहे हैं, Q1, Q2 और Q3। तो जब हम Q4 को लेकर आएंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3 इंटू Q4, दैट इज इतना हो जाएगा। अब
इसी तरह से अगर हम पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, सिस्टम कंसिस्टिंग n पॉइंट चार्ज, तो वो हो जाएगा इन सारे वर्क्स का समेशन, यानी W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 एंड सो ऑन अप टू Wn। तो जब हम इनका समेशन करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 1/4πε0 समेशन J1 to n एंड K1 to n वेयर J इज नॉट इक्वल टू K, क्योंकि कोई चार्ज खुद पर फील्ड नहीं लगाता है, यानी जैसे Q1 चार्ज है तो वो Q1 पर फील्ड नहीं लगाएगा और Q2 पर फील्ड नहीं लगाएगा। इसी तरह से ith पार्टिकल पर फील्ड नहीं लगाएगा या कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसलिए यहाँ पर J K के इक्वल नहीं होगा, J और K डिफरेंट होंगे। और यहाँ पर QJ इंटू QK अपॉन R JK, मतलब ये जो समेशन पे आ रहा है वो हो जाएगा जैसे Q1 Q3 और यहाँ पर Q1 Q4। तो Q1 अगर हम J की वैल्यू फर्स्ट लेते 1 और K की वैल्यू 1 to n वेरी करते हैं तो J1 हुआ, यानी यहाँ पर 1 हो गया। अब K की वैल्यू 1 नहीं लेंगे क्योंकि J को K के इक्वल नहीं लेना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो Q1 Q2, फिर नेक्स्ट हो जाएगा Q1 Q3, Q1 Q4, Q1 Q5। इस तरह से जब Q1 Qn तक पहुंच जाएंगे फिर J की वैल्यू चेंज होगी Q2 से, तो Q2 Q1 Q2 Q3 Q2 Q4 एंड सो ऑन Q2 Qn। इस तरह से सारे चार्जेस का जो यहाँ पर समेशन में होगा टर्म ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ 1/2 टर्म आ रही है, तो ये 1/2 हमने क्यों लगा रखी है इसे अभी मैंने पहले नहीं बताया था आपको, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1/2 हमें क्यों लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये 1/2 इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि समेशन में जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं उनको हमने 2 बार काउंट किया है, जैसे Q1 Q2 पर लगा रहा है और Q2 Q1 पर लगा रहा है। तो जब J की वैल्यू 1 है तब K 2 आएगा, यानी Q1 Q2 आएगा, और जब J की वैल्यू 2 है तब K की वैल्यू 1 भी आएगी, तो 2 1 भी आएगी। मतलब हर एक पॉइंट चार्ज जो है Q1 के लिए Q2 और Q2 के लिए Q1, तो ये डबल टाइम रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम हाफ कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए फाइनल एक्सप्रेशन।